हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरा आज का जो है थर्ड वीडियो है डिस्फेजिया के ऊपर। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो डिस्फेजिया के ऊपर अगर देखा नहीं है तो मैं आप सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कि पहले वो फर्स्ट वाला वीडियो और सेकंड वाला वीडियो डिस्फेजिया के ऊपर देख ले, क्योंकि ये थर्ड वीडियो है। अगर आप ये पहले वाले दो वीडियोस देखोगे तो आपको ये भी वीडियो समझने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि मैं आज बताने वाले आपको होम रेमेडीज़। ओके, डिस्फेजिया के लिए होम रेमेडीज़। तो फ्रेंड्स देखो, जब स्टार्टिंग में डिस्फेजिया अचानक से हो जाता है, ओके, तो इस सिचुएशन में क्या है, मुझे तो फर्स्ट टाइम डिस्फेजिया हुआ था और वो भी रात का समय था। तो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन कभी कभी हो जाती है कि हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, और कभी कभी ये डिस्फेजिया कभी कभार होती है, तो एवरीडे तो नहीं होती है। तो इन केस में हम लोग होम रेमेडीज़ पहले ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि जब मुझे डिस्फेजिया हुआ था और जब मैंने मतलब क्या होम रेमेडीज़ करी, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती थी तो खाना मेरा इधर ही गले में ही चोक हो जाता था और सांस फूल जाती थी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। यहाँ तक ऐसा लगता था कि खाना ही गले में फंस गया है, अभी मैं मरने वाली हूँ, ऐसा इतना फीलिंग आता था। तो इस सिचुएशन में आप ही बताइए कि मैं खाना कैसे खाऊँ। ओके, सो ऐसा जब सिचुएशन मेरी लाइफ में आता था, जब मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती थी, तो मैं क्या करती थी। अच्छा, तो फर्स्टली देखो, मैं फ्रेंड्स पानी की वाफ लेती थी, स्टीम लेती थी। जैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा, जैसे हमें जब सर्दी होती है तो हम लोग स्टीम लेते हैं, लेकिन मैं जो स्टीम है कोई मशीन से नहीं लेती थी, नहीं, क्योंकि अभी जो मशीन्स भी आए हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो स्टीम मशीन्स आते हैं जो जिसमें पानी भरते हैं, वो प्लास्टिक का डब्बा रहता है, पानी भरते हैं, प्लग करते हैं, चलाते हैं, तो वो जो वाफ है सिर्फ नाक तक ही आ जाती है। तो वो सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे तो कभी रिलीफ मिली ही नहीं। और वो कोरोना जब था तब वो बहुत फेमस हो गया था उस टाइप की स्टीम लेना। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं कैसे वाफ लेती थी और क्यों लेती थी ये भी आप लोगों को बताऊँगी कि वो क्यों ज़रूरी होता है ये। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती थी पहले एक बड़ा सा तोप लेती थी। ओके, बर्तन, एक बड़ा सा तोप लेती थी, उसमें पूरा मतलब पानी भर देती थी। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं कि छोटा सा तोप हो, नहीं, बड़ा ये होना चाहिए, तोप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बड़े बर्तन में वो पानी गैस पे गरम करने रखती थी। पानी एटलीस्ट मुझे लगता है 1 लीटर तो मैं लेती ही थी पानी गर्म करने के लिए, तो वो लेती थी। और पूरा ये जो है बर्तन है तो भर के मैं गरम करती थी, एकदम बॉयल आने तक, बहुत ही ज़्यादा बॉयल आना चाहिए उस पर। फिर जैसे ही बॉयल आए उस पर फ्रेंड्स, आपको गैस बंद करने से पहले आपको उस पर प्लेट ढकनी है, ताकि उसकी थोड़ी सी भी जो वाफ है, स्टीम है, वो एस्केप ना हो बिल्कुल भी। तो उसको उसी स्टेज पे जैसे ही गर्म हो, बबलिंग स्टार्ट हो पानी का, तो हमें उसको प्लेट से ढकना है उस बर्तन को, और हमें गैस बंद करना है। तब तक फ्रेंड्स हम लोग मैं क्या करती थी, मैं तो ज़मीन पे नहीं बैठती थी, मुझे तो प्रॉब्लम होती है ज़मीन पर बैठने के लिए और स्टीम लेने के लिए, वाफ लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं तो बेड पे बैठती थी मेरे।
तो बेड पे फ्रेंड्स मैं एक प्लेट, खाने की जो प्लेट होती है बड़ी प्लेट रखती थी, और उसी में ये बर्तन मतलब तोप मैं रखती थी गर्म पानी का, लाकर एकदम एकदम गर्म पानी था वो, तो मैं रखती थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं 2 चादर लेती थी और बेड पे बैठती थी, और ये 2 चादर मेरे सर पे डालती थी, 2 चादर डालती थी, क्योंकि ये स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर एस्केप नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं पूरा ये 2 जो है चादर डाला, फिर उसके बाद चादर डालने के बाद फिर अंदर में वो स्लोली एकदम वो प्लेट हटाती थी। ओके, तो स्लोली स्लोली वो वाफ आ जाता था यहाँ पे नाक तक, आ जाता था। तो स्लोली स्लोली मैं ब्रीदिंग करती थी। तो एक्चुअली प्रोसेस कैसा होता है, हमें मतलब 10 बार नाक से स्टीम लेनी पड़ती है, वाफ लेनी पड़ती है, और मुंह से छोड़ना पड़ता है। वैसे ही मैं वापस से रिपीट करती थी कभी कभी, मतलब उसी टाइम कि मुंह से लेती थी और नाक से छोड़ती थी 10 टाइम्स ऐसा। और नहीं तो नॉर्मली जैसे हम लोग वाफ लेते हैं, स्टीम लेते हैं, वैसे ही करती थी। तो फ्रेंड्स ये स्टीम में एटलीस्ट वो पानी जो है ठंडा होने तक मैं वो स्टीम लेती थी, बहुत टाइम तक स्टीम लेती थी। हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसा ही आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स देखो इसका फ़ायदा क्या है, आप बोलोगे इसका ये क्या है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम लोग स्टीम लेते हैं ना, तो हमारे जो गले के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कभी कभी हमारे जो ये गले के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते, वो स्टिफ हो जाते हैं। ओके, तो इसी कारण से जब हम लोग वाफ लेते हैं, गरम गरम स्टीम लेते हैं, तो ये मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं, और इन्हीं मसल्स का काम होता है स्वॉलोइंग में। तो स्वॉलो करने के लिए ये इन्हीं मसल्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो वाफ है यहाँ गले तक भी वो यहाँ पर सब बैठती है, वाफ पूरा चेहरा यहाँ से। और वाफ फ्रेंड्स लेने के बाद आपको हमेशा एक पतले से कॉटन के टॉवल्स में, जैसे आपने चादर निकाला, 2 चादर निकाले, फिर आपको फ्रेंड्स आपका फेस जो है एक कॉटन टॉवल से पोंछना है, क्योंकि सब वो आपको पसीना आता है स्टीम लेने के बाद। और हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत तुरंत ही आपको स्टीम, जैसे ही आपने स्टीम लिया तो तुरंत ही आपको खाना खाने बैठना है, तुरंत ही। तो क्योंकि आप ज़्यादा टाइम मत निकालो, क्योंकि जैसे ही स्टीम लिया तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब आप देखोगे, जब आप खाना खाने बैठोगे, जैसे ही स्टीम लिया खाना खाने बैठोगे, तो आप देखोगे आप अच्छी तरह से खाना जो है स्वॉलो कर पाएंगे, जो है निगल पाएंगे खाना, कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। अच्छा, तो ये एटलीस्ट मैंने आप लोगों को टेम्प्रेरी रिलीफ बताई है। तो खाना खाने से पहले फ्रेंड्स हम लोग स्टीम हमें लेनी चाहिए, जिससे आपको मैंने बताया अभी कि मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमें स्वॉलोइंग, खाना स्वॉलो करने में आसानी होगी। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप लोग खाना खाने से पहले अच्छी तरह से स्टीम लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो एटलीस्ट आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और एटलीस्ट आपको भूखा पेट तो सोना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट उस स्टीम की वजह से आप लोग अच्छी तरह से खाना एटलीस्ट खा पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको सेकेंड रेमेडी बताऊंगी, तो होम रेमेडी में। तो फ्रेंड्स सेकेंड वाला कैसा है कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग ट्रेडिशनली पहले कैसे राइस कुक करते थे। अभी जैसे कि लोग देखो कुकर में राइस कुक करते हैं, तो उसका पानी हमें नहीं मिलता है। ओके, लेकिन मैं जो है ट्रेडिशनल वे में राइस ये बनाती हूँ, तो इसके लिए तो ऐसी मेथड चाहिए।
तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल जो है, मैं एक टोप को पानी भर के पहले बॉईल करती थी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, वो बर्तन को एक टोप को पानी भर के गैस पे रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसमें आप लोगों को राइस कुक करने हैं, तो राइस पहले बॉईल आना चाहिए पानी को पूरा। फिर आपको राइस धोना है, जो भी आप राइस आपके पास है खाने के, तो वो राइस को अच्छी तरह से 2-3 बार आपको धोना है। फिर जैसे ही पानी उबलेगा तो आपको ये धुए हुए राइस अच्छी तरह से जो है पानी में डालने हैं। अच्छा, पानी में डालने के बाद फ्रेंड्स ये राइस जो है कुक होने लगता है। तो ये राइस जो है जैसे ही कुक हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट, मतलब आपको फुल नहीं रहना चाहिए, फुल कुक नहीं करना चाहिए। तो जब आपको एक चम्मच जो है वो डाल के एक राइस निकाल के देखना चाहिए। और वो जो राइस है जैसे ही अपने हाथ में उसको पकड़ा तो बीच में से वो कट होना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट पकने का उसका टाइम आ गया है, लेकिन पूरा पका नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसका टाइम आ गया है। उस स्टेज पे मतलब आपको वो उसका पानी जो है राइस का, वाटर का निकालना पड़ता है। आप एक कप में से वो राइस के पानी को ही निकाल सकते हो। ओके, अगर बीच में उसके अंदर समझो अगर राइस आ गया तो उसको आप छान के छन्नी से छान के वो पानी अलग कर सकते हैं और राइस अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पानी जो आपने निकाला है राइस वाटर, तो वो वैसे ही आपको वहीं पे रखना चाहिए। फिर जो आपका जो राइस का जो प्रोसेस था, जैसे आप राइस करते हैं, तो वो तो आपको करना ही है। तो उसमें आप फिर आप चाहिए तो राइस में सॉल्ट डाल सकते हैं। और जैसे ही कुक हुआ तो आप लोग उसको कपड़े से ऐसे कपड़े से उसको बांध के एक तीर से ओके उसको बांध के फिर उसका जो पानी है वो आप फेंक सकते हैं बाहर। तो आप लोगों को ट्रेडिशनल प्रोसेस तो पता ही होगा, पहले के ज़माने में कैसे राइस कुक करते थे, जब कुकर वगैरह वो सब नहीं था। ओके, तो वैसे ही फिर बाद में वो जैसे ही पानी राइस का पूरा गिर गया तो ऊपर वाला जो कपड़ा था वो हम उसको पहले डोरी से बांधते थे। तो वो पहले डोरी निकालते थे, फिर वो कपड़ा निकालते थे, फिर हमारा राइस रेडी हो जाता था। फिर उस पर हम लोग प्लेट रख के उसको राइस को भी रेडी कर देते थे। ओके, तो ये सिस्टम थी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो हमने राइस वाटर निकाल के रखा था पूरा, हमको पूरा पूरा ग्लास चाहिए ज़्यादा भर के। ओके, तो उसमें राइस वाटर में जब वो गरम हो, हाँ गरम हो, तभी आपको उसमें फ्रेंड्स आधा चम्मच एटलीस्ट प्योर घी डालना चाहिए। ओके, प्योर घी आपको डालना चाहिए। कोई भी आप अच्छा सा घी डाल सकते हो, पतंजलि का या फिर श्री श्री का, किसी का भी, मतलब अच्छा आपको पता है कि अच्छा है घी प्योर, तो प्योर काव घी आपको उसमें आधा चम्मच डालना चाहिए। आधा चम्मच से भी एक्चुअली आप लोग कम लेंगे, 1/4 भी लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको घी डालना चाहिए, ये आधा टीस्पून। ओके, हाँ, नॉट टेबल स्पून, सो टीस्पून, आधा टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून आपको घी उसमें डालना चाहिए। और उसको चम्मच से मिक्स करना चाहिए उस घी को। ओके, उस राइस वाटर में। तो फिर आपको जो है ये राइस वाटर ओके ठंडा होने से पहले ही आपको ये पीना चाहिए। ओके, मतलब थोड़ा हल्का सा गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं, लेकिन हल्का सा गर्म होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा इधर यहाँ पे आपको गले में शेक बैठना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स होना चाहिए। तो आपको ये जो है पानी जो है राइस वाटर स्लो सिप करके वो पीना पड़ेगा, घी वाला। ओके, राइस वाटर आपको पीना पड़ेगा, स्लो आपको पीना पड़ेगा। पूरा जो ये है कप है वो आपको पीना है। ओके,
तो फ्रेंड्स ये आप अभी इसका भी बताती हूँ ये क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है हमारा जो गला होता है ना बहुत ज़्यादा सूखा होता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारण हो, कोई मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन इवन एंजाइटी की वजह से हो, जो भी, तो ड्राई जब हमारा गला हो जाता है तो ये पीने से, राइस वाटर और घी इसमें मिक्स करके पीने से हमको इधर शेक बैठता है, और क्या होता है ये जो हमारा गला है जो ड्राई हुआ है वो मॉइस्ट हो जाता है, ओके, मॉइस्ट होता है मतलब गीला हो जाता है, और हम वो गला जो है लुब्रिकेट हमारा होने लगता है, लुब्रिकेशन होता है, जैसे घी हम लोग डालते हैं इसमें, तो ये हमारा जो थ्रोट है तो वो भी ड्राई है, वो थ्रोट के अराउंड हमारे मसल्स है, नर्व्स है, जो भी है वो सब रिलैक्स हो जाते हैं, और घी से क्या होता है उनको जो है पौष्टिकता, न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाते हैं, तो मसल्स हमारे स्टिफ हुए रहते हैं तो उनको भी थोड़ी सी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो घी से बेस्ट और बॉडी के लिए कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ये जो है राइस वाटर पीना चाहिए घी डाल के, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप दिन में एक बार एटलीस्ट ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। और इससे क्या है आपको थोड़ा सा राइस वाटर में क्या है थोड़ा एनर्जी भी मिलती है, तो आपको एक एनर्जी भी मिल जाएगी फ्रेंड्स, ओके। तो मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं बताऊंगी आपको जो थर्ड रेमेडी है। थर्ड रेमेडी इन द सेंस अगर ये सेकेंड वाला रेमेडी कर पाते हो तो थर्ड रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सेकेंड रेमेडी करते हो तो थर्ड रेमेडी मतलब सेकेंड रेमेडी नहीं करते हो तो आपको ये थर्ड रेमेडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिपेंड्स कोई कोई कैसे राइस कुक करता है तो उस हिसाब से ही अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही तो कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्या है, मैं करती थी तो कभी मुझे भी पॉसिबल नहीं होता था हर बार राइस इस तरह से ट्रेडिशनली वे में कुक करना, तो मैं भी बहुत बार कुकर लगाती थी, तो उस केस में और एक ही मेरे पास ये बचता था कि यही सेम करने के लिए, तो मैं क्या करती थी रात को मोस्टली, ओके, ये जो मैंने अभी राइस वाटर को आपको बताया था वो दोपहर को मोस्टली हम लोग कुक करते हैं फूड, तब राइस वाटर पिया तो चलता है दोपहर को वगैरह। और जो मैं अभी दूध का जो बता रही हूँ मैं वो रात को कर रही थी, ओके। तो मैं दूध क्या करती थी एकदम गर्म करती थी, तो दूध का बर्तन जैसे ही गर्म होगा बहुत एकदम गर्म दूध लेती थी सेम, और फिर वो पूरा कप भर के पेला भर के वो मैं दूध लेती थी, ओके। तो उसी दूध में मैं वही सेम प्रोसीजर जो राइस का था वैसे ही मैं 1/4, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दूध में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो 1/4 घी, प्योर घी मैं डालती थी, आपको भी बोला है कोई भी प्योर घी, अच्छी काऊ की घी आप इसमें दूध में डाल सकते हो। तो इस दूध में मैं 1/4 टीस्पून घी इस दूध में, गर्म दूध में डालती थी, फिर चम्मच लेके उसको मिक्स करती थी, ओके। और गरम गरम सा पीती थी, एकदम चटका लगने वाला गरम नहीं, लेकिन गरम गरम वार्म मतलब अच्छे से मैं पीती थी। तो वो भी आपको आराम से धीरे धीरे स्लो स्लो पीना है, तो आप पी सकते हैं स्लोली, वो दूध आपको पीना है। मोस्टली रात को सोने से पहले अगर आप ऐसा पियोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो फिर वही सेम इसमें भी हम लोग ये क्यों करते हैं, ये मैं इसीलिए करती थी ताकि मेरा जो गला ड्राई है, सूख गया है, ताकि वो गला मेरा लुब्रिकेट हो, मसल्स को जैसे टॉनिक मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, शक्ति मिले, मसल्स नर्व्स जो से स्टिफ हुए हैं उनको उनमें वीकनेसेस आ जाती है कमज़ोरी आने की वजह से, तो ये घी से क्या है कमज़ोरी दूर भी हो जाती है, दूध भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो गला जो है ड्राई है तो वो लुब्रिकेट हो जाता है, गला सॉफ्ट हो जाता है, तो क्या होता है हमें खाना निगलने में फिर तकलीफ़ नहीं होती, फिर उससे डिस्फेजिया का जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट टेम्पररी ही सही लेकिन वो ठीक हो जाता है,
हाँ, अगर आपको ज़्यादा डिस्फेजिया है ही नहीं, एवरीडे नहीं है, कभी कभार होता है, तो इसी होम रेमेडीज से आप ठीक हो जाओगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं जो आपको बताया थर्ड रेमेडी ही मैं दूध में घी डाल के पीती थी फ्रेंड्स। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स देखो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी हर्बल रेमेडीज यानी कि होम रेमेडीज जो मैंने की थी डिस्फेजिया के लिए। तो फ्रेंड ये होम रेमेडीज़ में जो मैंने जो मेडिसिन यूज़ किया था आयुर्वेदिक का, वो था पतंजलि का। पतंजलि का फ्रेंड्स लिकोरस करके पाउडर आता है, जिसे हम लोग मुलेठी बोलते हैं, मुलेठी भी बोलते हैं उसको, या फिर यष्टि मधु करके यष्टि मधु पाउडर आता है पतंजलि का। तो फ्रेंड्स ये मैंने ट्राई किया करा था, मतलब एक्चुअली फ्रेंड्स मैं पतंजलि का जो ये रहता है ना, डॉक्टर्स रहते हैं पतंजलि का, आपको पता होगा जहाँ पर भी पतंजलि के स्टोर्स होते हैं, बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने डॉक्टर्स रखे होते हैं। तो फ्रेंड्स उनका टाइमिंग कुछ सुबह मॉर्निंग होता है, और सिर्फ वीक में वो सिर्फ एक ही बार बैठते हैं उधर। तो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर को तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहाँ पे जो पतंजलि के फार्मेसी में जो था एक बुज़ुर्ग, जिसको बहुत सारी मेडिसिन्स की नॉलेज है फ्रेंड्स, तो मैंने उनको बताया कि मुझे डिस्फेजिया हुआ है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है स्वॉलोइंग में, खाना खाने में। तो उसने मुझे बताया फ्रेंड्स कि आप ये थोड़े दिन के लिए ये लेकर देखो, इससे आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे ये यष्टि मधु का पाउडर दिया पतंजलि का। तो फ्रेंड्स ये जो पाउडर है मुलेठी का जो है ओके, तो ये मुलेठी का पाउडर फ्रेंड्स मैं कितना लेती थी ये भी बताती हूँ। उस पर एक्चुअली लिखा रहता है, मतलब मोस्टली कि 2 से 4 ग्राम लेना पड़ता है। एक्चुअली 5 ग्राम जो होते हैं वो 1 टीस्पून होता है। ओके, तो मैं उतना तो नहीं लेती थी, 1 टीस्पून नहीं लेती थी। तो फ्रेंड्स मैं तो आधा टीस्पून लेती थी। ओके, तो मैं अपनी बात करूं तो ये जो मुलेठी का जो पाउडर है पतंजलि का, मैं हाफ टीस्पून भर के लेती थी दिन में 2 बार। ओके, तो ये कैसे लेना होता है बताती हूँ। तो आपको पहले आधा चम्मच जो है मुलेठी का जो पाउडर होता है वो डायरेक्टली मुंह में डालना चाहिए, और उसके बाद आपको वो पाउडर है तो ऑटोमेटिकली मेल्ट तो हो जाता है। तो उसके बाद ही आपको, जैसे आपने पाउडर मुंह में डाला फ्रेंड्स, आपको जो कि है पानी लेना है, थोड़ा सा पानी आप उसके ऊपर पीना है। जैसे ही आपने मुलेठी का जो पाउडर है, चूर्ण है जो भी, तो वो आपने मुंह में डाला, तो वैसे ही तुरंत वो स्वॉलो करने के लिए, मुलेठी का जो पाउडर है वो स्वॉलो करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर पीना चाहिए। ओके, ठंडा कभी भी पानी पीना नहीं चाहिए, तो वार्म वाटर आपको थोड़ा सा पीना चाहिए। और ये कब? आफ्टर मील्स, कभी भी खाना खाने के बाद फ्रेंड्स। और ये मैं दिन में 2 बार करती थी, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में फ्रेंड्स। ओके, तो ये मुलेठी का जो पाउडर है जो मैंने बताया, बहुत ही अच्छा है। आप अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। इससे हमारे गले में अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वो कम करता है। इवन हमारे गले के लिए बहुत ही राहत देता है ये मुलेठी। आपने तो कई बार पतंजलि रामदेव बाबा को भी बात करते हुआ सुना होगा कि मुलेठी जो है हमारे गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ये पाउडर तो लेती थी। हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो मुलेठी का जो पाउडर है वो इवन एसिडिटी के लिए भी अच्छा है। अगर आपको एसिडिटी है, अल्सर होते हैं, तो ये भी मुलेठी का जो पाउडर रहता है काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स
मैंने मुलेठी का ये जो पाउडर था बहुत दिनों तक फ्रेंड्स मैंने लिया था, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ठीक होने के लिए। और मुझे थोड़ा जल्दी ही ठीक होना था, क्योंकि आयुर्वेदिक के ऊपर हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको होम रेमेडी बताना था, इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास हम मिलते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो ये मुलेठी का जो पाउडर रहता है ये एक मेडिसिन है डिस्फेजिया के लिए। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है गाइड करने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आयुर्वेदिक में ये मुलेठी का जो पाउडर रहता है अच्छा होता है डिस्फेजिया के लिए फ्रेंड्स। ओके, हाँ, दूसरा देखो फ्रेंड्स, इवन आयुर्वेदिक तो हो गया, मैंने इवन होम्योपैथिक भी मेडिसिन ट्राई करा था डिस्फेजिया के लिए। तो वो एक था लेचेसिस करके गोलियां आती है होम्योपैथिक की, लेचेसिस करके वो जैसे गोलियां रहती है, वो उनके जैसे वाइट गोली रहते हैं, 5 गोली वगैरह रहता है वो, लेकिन उनका थोड़ा सा डोज हाई रहता है। तो वो मैंने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को पूछ के ही वो भी मैंने ट्राई की थी, कि सोच के कि आयुर्वेदिक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलो होम्योपैथिक दोनों ही करते हैं। तो मैंने डॉक्टर को ये भी बताया था कि मैं आयुर्वेदिक का वो जो मुलेठी पाउडर है वो ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो भी ले सकते हो, और ये भी मेरा होम्योपैथिक जो है मेडिसिन है वो भी आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे लेचेसिस करके गोली दी थी फ्रेंड्स, गोलियाँ दी थी। तो मैंने आपको बताया वो 5 गोलियाँ रहती है, चू करने पड़ते हैं, और वो दिन में शायद 3 बार कुछ ऐसा था। और कुछ उनका ही एक मेडिसिन कुछ था, वो काली मिरी का कुछ तो एक मेडिसिन था होम्योपैथिक का, वो भी गोलियां थी फ्रेंड्स। वो भी उन्होंने मुझे, मतलब डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, वो मेरी लेडी डॉक्टर थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, सच बताती हूँ मैं, आप देखो, आपको हर एक वीडियो में मैं अपनी कहानी बताती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया आ जाए कि जब आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो तो आपको एक गाइड मिले, मतलब कुछ तो आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट डिस्फेजिया के बारे में नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप टोटली ब्लैंक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताया। तो फ्रेंड्स देखो आगे क्या हुआ, होम्योपैथिक जो मेडिसिन था वो भी मैंने काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स मैंने लिया, लेकिन फ्रेंड्स हम बोलो तो ये जो मेडिसिन्स थे उसमें मुझे सिर्फ टेम्प्ररी ही रिलीफ मिलता था, मतलब जल्दी नहीं हो रहा था। डिस्फेजिया जो मेरा था वो कम्प्लीटली क्योर ही नहीं हो रहा था, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि ये क्यों सही नहीं हो रहा है। उल्टा मेरा प्रॉब्लम जो था, मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा ही होने लगा था फ्रेंड्स। मैं कुछ नहीं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरा खाना खाना वगैरह, और डर ही लगने लगा था मुझे खाना खाने से फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि फ्रेंड्स, और एक मेन कारण है, मेन कॉज है, जो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि उससे मेरी स्टोरी जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी, मतलब जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरी ही है डिस्फेजिया की, लेकिन आप लोगों को कारण पता चल जाएगा कि ये सब मुझे क्यों हो रहा था। ओके, और जबकि फ्रेंड्स मैंने देखो गूगल पे, आप लोग जैसे देखते हैं, तो मैंने गूगल पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, तो कहीं पर भी मुझे ये कारण नहीं मिला था डिस्फेजिया का। लेकिन एक्चुअल में जब मुझे हुआ ये, तब मुझे पता चला अरे कि ये भी एक कारण होता है डिस्फेजिया का। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, उसके आप लोगों को तो याद ही होगा, मैंने मतलब मुझे लास्ट डिस्फेजिया जब हुआ था, जब मैं ईएनटी के पास गई थी, मुझे सर्दी तो हुई थी, आप लोगों को पता है। तो मेरा क्या था, जब भी मेरा मतलब सर्दी ठीक हो गया तो मुझे
लगा कि नॉर्मली सर्दी है। तो मैं, जैसे आप लोग भी करते हैं वैसे ही मैं कुछ टाइम के बाद कभी कभार आइसक्रीम खाने लगी थी, कभी कभार थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया करती थी, या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा लिम्का पी लिया, सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया। ऐसा तो होता है, क्योंकि मुझे ये इतना सब कुछ ये सब सर्दी से जुड़ा है, सब इससे जुड़ा है, ये मुझे मालूम नहीं था डिस्फेजिया का फ्रेंड्स। तो ये तो मैं सब आपको लास्ट वीडियो में ही बताऊंगी, जिसमें आप लोगों को मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स दूसरा और एक मैं बताने वाली थी आप लोगों को, कि मैंने बोला था कि जिन लोगों को फ्रेंड्स डिस्फेजिया के साथ साथ पेन भी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी इसी वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये डिस्फेजिया जो मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स अचानक से, ओके, और स्वॉलो करते वक्त आपको दर्द भी होता है, ओके, तो इसका तो फ्रेंड्स और ये जो दर्द रहता है ना फ्रेंड्स, आपको कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, क्योंकि ये एक अलग टाइप का ही डिस्फेजिया है जो मुझे भी हुआ था। तो ये डिस्फेजिया जो होता है पेन के साथ, ओके, अभी देखो सिर्फ यही डिस्फेजिया नहीं होता होगा, डॉक्टर के हिसाब से और भी डिस्फेजिया होते होंगे। तो इसमें मुझे जो हुआ था मैं बताती हूँ। मुझे ये जो है डिस्फेजिया के साथ साथ पेन भी होने लगा था बीच में। तो पेन होने लगा था, तो मैं खाना जब निगलती थी, स्वॉलो करती थी फ्रेंड्स, तो मुझे निगलने में बहुत दर्द भी होता था। एक तो स्वॉलो करने में तकलीफ होती थी, ऊपर से यहाँ पर एक तो यहाँ पे, फिर इधर 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 यहाँ तक मुझे दर्द होता था। यहाँ पर भी एग्जैक्टली मुझे दर्द होता था, स्वॉलो करती थी। तो फ्रेंड्स, ये किस लिए होता है ये मैं बताती हूँ। और ऐसी जो पेन होता है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको डायरेक्टली किसी डायरेक्टली ENT डॉक्टर के पास वगैरह बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जो बता रही हूँ आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो पेन होता है डिस्फेजिया के साथ फ्रेंड्स, तो वो होता है गरम पीने से फ्रेंड्स। अगर हम लोग कभी भी बाय मिस्टेक एकदम गरम गुनगुना, मतलब बहुत ही गरम पानी पीते हैं, ओके, चटका लगने वाला पानी पीते हैं, कि किसी को ऐसा शौक रहता है, बहुत ही गरम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो कुछ भी गरम सूप पी लिया, या फिर कुछ भी, मतलब कोई तो खाना भी एकदम गरम खाता है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, इससे भी डिस्फेजिया हो जाती है। तो गरम खाने से फ्रेंड्स गले को चटका बैठ जाता है, ऐसा यहाँ पे चटका वो बैठ जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो फूड पाइप है फ्रेंड्स वो नैरो होने लगता है, उसको मतलब वो जल जाता है, हमारा जो फूड पाइप है जल जाता है। पता होगा आपको, कभी कभी क्या होता है, हम लोग गर्म पानी पीने जाते हैं या फिर चाय पीने जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, अरे शायद ये इतना गर्म नहीं है। तो कभी कभी मेरे साथ भी बहुत बार होता है फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली गर्म पानी लेती हूँ, थोड़ा फूंक मारा, जैसे ही पानी पिया तो कभी कभी पता चलता है बहुत ही गर्म है, और ऑलरेडी मुंह में ले लिया, तो क्या होता है, मुझे ज़बरदस्ती वो पानी फिर पीना पड़ता है, तो अंदर गले में चटका लगता है। वैसे ही फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मैं गरम चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे ही कभी बहुत बार मैं गड़बड़ी में होती है, कुछ भी हो, और चाय पिया, जल्दी से मुझे पीना रहता है चाय, और गरम भी चाहिए होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चाय एकदम गरम होती है, इतना होती है कि मैंने एक सिप लिया, उसके बाद मतलब डायरेक्टली मैंने स्वॉलो किया, तो गले में चटका लग जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा गला जो है अंदर से गर्म पानी की वजह से जल जाता है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, गर्म पानी का टेम्परेचर अलग होता है, वैसे ही फ्रिज के पानी का टेम्परेचर अलग होता है। तो एक सहन शक्ति होती है हमारे बॉडी की। तो जो हमारा जो ये बॉडी का विथिन टेम्परेचर है, हमारे गले का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। लेकिन ये जो जब हम अचानक से ही एकदम गर्म पीते हैं,
एकदम भयंकर गर्म पीते हैं तो वो हमारा गला जो है वो सहन नहीं कर पाता इतना गर्म टेम्परेचर, और हमारा जो गला है वो जल जाता है। इधर मोस्टली हम लोग इधर मतलब स्टार्टिंग यही से तो घुट के पीते हैं, स्वॉलो करते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स वो चटका बैठने से क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको इधर ही प्रॉब्लम होगा, आपको स्वॉलो करते वक्त इधर दर्द होगा, इधर दर्द होगा। और अगर आप कंटिन्यू करते हो बहुत ज़्यादा गर्म पीना, तो आपको धीरे धीरे कभी कभी यहाँ तक लगेगा कि ये जो है दर्द कर रहा है खाना स्वॉलो करने में, फूड स्वॉलो करने में। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको लगेगा कि इधर दर्द कर रहा है। तो कभी कभी लगेगा कि चेस्ट में भी पेन हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा लगता है, उस पेन की वजह से कि वो चेस्ट में पेन हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक्चुअली गर्म पीने की वजह से ही होता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ फ्रेंड्स ये हुआ था डिस्फेजिया, ये पानी पीने से, गरम गरम चाय पीने से, और खाना भी मैं बहुत गरम खाती हूँ, मुझे पसंद है। और ठंडा तो मैं नहीं ज़्यादा खाना खाती हूँ, तो एटलीस्ट वार्म तो मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो, अगर आपको पता है कि आपको आपने कुछ आज या कल 2 दिन पहले एक दिन के आपने गर्म एकदम पानी पिया है बहुत ही, जिससे आपको लगता है कि ज़रूर मतलब आपका गला जल गया होगा अंदर से, तो इस सिचुएशन में आपको याद आएगा कि मैंने जो आपको बोला है। तो पेन तो होती है फ्रेंड्स, तो पेन होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने लोकल जो डॉक्टर है उसके पास जा सकते हैं। तो मैं अपनी लेडी डॉक्टर जो है, मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर होती है जो सर्दी खांसी के लिए, उसके पास गई थी। तो मैंने उस मेरी डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा है कि मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने उनको बताया। तो फ्रेंड, जब मैंने उनको बताया कि बहुत दर्द है, तो उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, मतलब गले में सूजन आई थी थोड़ी सी, तो उसके लिए उन्हें मुझे पेन किलर भी उन्होंने मुझे दे दिया। तो उससे क्या हुआ, वो पेन किलर लेते ही और उन्होंने वही सूजन का वगैरह जो गरम पीने से चटका लगा था, तो उसके वजह से उन्होंने मुझे कोई मतलब उन्होंने कुछ गोली दी। तो वो गोली लिया मैंने, उसके बाद वो मेरा फ्रेंड्स तुरंत ठीक हो गया था। लेकिन ये मुझे बहुत बार फ्रेंड्स होता रहता है, क्योंकि मैं मानती हूँ इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं कभी कभी मतलब जानबूझ के भी गर्म पीती हूँ, जलाने की इंटेंशन से नहीं। लेकिन मुझे गरम बचपन से ही गरम गरम पीना बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम चाय, गरम गरम पानी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन कभी कभी इतना गरम अच्छा नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे अभी मेरा जो फॉल्ट था मैंने अभी सुधारा है। तो मैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं पीती हूँ, मतलब फूँक के, या फिर पहले चम्मच से ऐसा ये थोड़ा सा चम्मच से पी के देखती हूँ ठंडा हुआ है कि नहीं। तो पहले जैसे मैं अभी गलती नहीं करती हूँ, अगर करूँगी तो बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब देखो डिस्फेजिया के सब ये कारण भी है जो मैंने अभी आपको बताया मेरा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको वो हिडन जो कॉज है डिस्फेजिया का वो बताऊंगी। वो मेरा लास्ट वीडियो होगा ट्रीटमेंट का। तो फ्रेंड्स, सॉरी, और मैं भूल गई कि हाँ, उससे पहले फ्रेंड्स मेरा और एक वीडियो आने वाला है, वो डिस्फेजिया फूड के बारे में होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको फूड कौन सा मतलब अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए डिस्फेजिया में, क्या नहीं खाना चाहिए। वो सब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।